हिंदी ज्ञान भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अनीता, आपकी हिंदी अध्यापिका, आज आपको हिंदी व्याकरण में से संधि पढ़ाने जा रही हूँ। हम संधि और स्वर संधि के भेद पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले पहला पार्ट देखिए, क्योंकि जब तक हम पहला पार्ट नहीं देखेंगे तब तक अगला पार्ट समझ में नहीं आएगा। हम अब पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? किसी व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से मेल करने पर या जोड़ करने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे तत् प्लस लीन, तल्लीन, सत प्लस जन, सज्जन। व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं। जो पहला नियम है वह क्या है? वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग क्या होता है? हमारे हिंदी में स्पर्श व्यंजन जो है क से मैं तक हैं, उनके 5 वर्ग हैं। पहला वर्ग है क वर्ग, दूसरा च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो पहला वर्ग जो है वो क्या है? क वर्ग। क वर्ग का क्या हो जाता है? क का क्या हो जाएगा? उसका तीसरा क्या है? ग हो जाएगा। जैसे दिक् प्लस अंबर, दिगंबर। इसी तरह च का ज हो जाएगा। अच प्लस अंत तो क्या हो गया? अजंत। त का द हो जाता है। उत प्लस घाटन क्या हो गया? उद्घाटन। दूसरा नियम जो है वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन होना, यानी क जो है ड में बदल जाता है। वाक प्लस मैं, वाग में। तय किस में बदल जाएगा? न में बदल जाएगा। सत प्लस मार्ग, सन्मार्ग। ट अण में बदल जाएगा। सड प्लस मास, सन्मास। तय न में बदल जाएगा। उत प्लस नति तो क्या हो जाएगा? उन्नति। ये थे वर्ग संबंधी नियम। अब हम पढ़ेंगे तय संबंधी नियम। अगर तय के बाद च आ जाए, ये तय जो है ये अधूरा है, पूरा नहीं है, यानी इसमें स्वर रहित है, ये स्वर सहित नहीं है। तो तय के बाद अगर च आ जाए तो तय का क्या हो जाता है? आधा छ हो जाता है। जैसे उत प्लस चारण, उच्चारण। अगर तय के बाद छ आ जाए तब भी जो है तय का क्या हो जाता है? च हो जाता है। जैसे तत् प्लस छाया, तत्छाया। अगर तय के बाद जय आ जाए तो तय का क्या हो जाता है? आधा जय हो जाता है। जैसे उत प्लस जवल क्या हो गया? उज्जवल। अगर तय के बाद ट आ जाए तो तय को क्या हो जाता है? आधा ट हो जाता है। जैसे तत् प्लस टीका क्या हो गया? तटीका। अगर तय के बाद ड आ जाए तो तय का क्या हो जाता है? आधा ड हो जाता है। जैसे उत प्लस डयन, उड्डयन। अगर तय के बाद ल आ जाए तो तय को क्या हो जाता है? आधा ल हो जाता है। जैसे उत प्लस लास क्या बन गया? उल्लास। अगर तय के बाद है आ जाए तो तय को तो द हो जाता है और है को क्या हो जाता है? ध हो जाता है। जैसे उत प्लस हरण, उद्धरण। अगर तय के बाद श आ जाए तो तय को क्या हो जाता है? आधा च हो जाता है। जैसे उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। इसी तरह ये तो हमारे थे तय संबंधी नियम। और इसी तरह अब हम पढ़ेंगे मैं संबंधी नियम। मैं के बाद अगर क से मैं तक कोई भी व्यंजन हो, ये क्या कहलाते हैं? क से मैं तक के जो व्यंजन हैं इनको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। तो इन व्यंजन के बाद अगर इसी वर्ग का कोई पंचम वर्ग आ जाए, ड, न, य, अण, न और मैं, तो ये किस में बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। यानी जो है ड, न और मैं में बदल जाता है। इनको हमें अनुस्वार भी कहते हैं। जैसे अहम प्लस कार क्या बन गया? अहंकार। सम प्लस तोष क्या बन गया? संतोष। इसी तरह सम प्लस जय क्या बन गया? संजय। सम प्लस दया क्या बन गया? संध्या। सम प्लस गम क्या बन गया? संगम। सम प्लस चित क्या बन गया? संचित। मैं के बाद दूसरा जो है मैं का नियम है वो क्या है? मैं के बाद यदि य, र, ल, व, श है हो तो मैं जो है क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम प्लस योग तो क्या बन गया? संयोग। सम प्लस रक्षण क्या बन गया? संरक्षण। सम प्लस रचना क्या बन गया? संरचना। सम प्लस वत तो क्या बन गया? ये संवत। सम प्लस श क्या बन गया? संशय। और सम प्लस सार क्या बन गया? संसार। इसके बाद जो है तीसरा नियम मैं वाला है वो ये है कि मैं के बाद यदि मैं आए तो हम मैं को क्या हो जाता है? द्वितीय हो जाता है। द्वितीय का मतलब क्या होता है? एक आधा और एक पूरा।
जैसे सम प्लस मति तो क्या बन गया सम्मति, सम प्लस मुख क्या बन गया सम्मुख, सम प्लस मान सम्मान, सम प्लस मेलन क्या बन गया सम्मेलन। और इसका जो छठा नियम है वो क्या है, वो है हमारा री रे री ऋषि। रे कौन सा है ये री ऋषि वाला, री ऋषि रे श के बाद अगर न आए तो वह क्या हो जाता है अणे में बदल जाता है। जैसे परि प्लस नाम क्या बन गया परिणाम, री प्लस न क्या बन गया ऋण, और भाष प्लस न क्या बन गया भाषण, तृष प्लस ना क्या बन गया तृष्णा। अब इसके बाद ये तो हमारी थी व्यंजन संधि, अब हम क्या पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से उनके जोड़ से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। जैसे बना प्लस रथ मनोरथ। व्यंजन संधि की तरह विसर्ग संधि के भी कुछ नियम हैं। पहला नियम जो है वो इस प्रकार है, विसर्ग का से में परिवर्तन हो जाना यानी बदल जाना। अगर विसर्ग के बाद छ हो तो उसको किस में बदल जाता है श में बदल जाता है। अगर विसर्ग के बाद क ख ट ठ प फ हो तो किस में बदल जाता है, विसर्ग किस में बदल जाता है श में बदल जाता है। तथा विसर्ग के बाद अगर त थ हो तो विसर्ग किस में बदल जाता है स में बदल जाता है। जैसे देखो निहि प्लस छल निश्चल, दुहु प्लस चरित्र दुष्चरित्र, निहि प्लस तेज निस्तेज, निहि प्लस फल निष्फल, निहि प्लस चित निश्चित, दुहु प्लस साहस दुस्साहस, नमः प्लस ते नमस्ते, दुहु प्लस कर दुष्कर। दूसरा नियम है विसर्ग का र में परिवर्तन होना यानी र में बदल जाना। विसर्ग से पहले आ के अतिरिक्त अगर अन्य कोई स्वर हो यानी आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए और बाद में कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य रे ल व है में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग को र हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि विसर्ग को र हो जाना। जैसे दुहु प्लस गुण दुर्गुण, पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म, निहि प्लस जन निर्जन, दुहु प्लस आचार दुराचार, दुहु प्लस लब दुर्लभ, निहि प्लस धन निर्धन, दुहु प्लस बल दुर्बल, निहि प्लस उत्तर निरुत्तर। इसका तीसरा नियम जो है वो क्या है, विसर्ग को ओ में परिवर्तन होना यानी विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाना यानी बदल जाना। विसर्ग से पहले ए तथा बाद में ए या किसी अन्य वर्ग का या अन्य यानी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा य रे ल व है हो तो विसर्ग को ओ हो जाता है। जैसे मन प्लस बल मनोबल, मन प्लस हर मनोहर, मन प्लस रंजन मनोरंजन, अधय प्लस गति अधोगति। चौथा जो नियम है वो क्या है, विसर्ग का लोप हो जाना। अब तक तो ये था कि विसर्ग को ओ में बदल जाना, लेकिन अब क्या हो गया, विसर्ग का लोप हो जाना। किसी से पहले ह्रस्व स्वर तथा बाद में र होने पर, विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर तथा बाद में र होने पर ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे निहि प्लस रस क्या बन गया नीरस, निहि प्लस रज तो क्या बन गया नीरज। इसके बाद एक और ओ आता है संधि। अब तक तो हमने संधि पढ़ा, लेकिन संधि के बाद क्या आता है, संधि विच्छेद। जो हमने संधि की है, जिसको हमने जोड़ा है, इकट्ठा किया है, मेल किया है, अब उसका क्या करना है, उसको हमें अलग करना है। अलग करना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहला जाता है। जैसे संहार सम प्लस हार। इसी तरह हम करते हैं मनो अनुकूल, मन प्लस अनुकूल, तपोबल तप प्लस बल। धन्यवाद।